दोस्तों सुबह उठते ही आपको 7 बार ये चीजें बोलनी है ना। जैसे आप सुबह सुबह उठेंगे तो सुबह उठते ही यह शब्द आपको बस 7 बार बोलना है और आपको ये काम करना है। बस इतना करते ही आपके जो शत्रु हैं, जितने भी आपको शत्रु दुख देना चाहते हैं, जितने भी आपको परेशान कर देना चाहते हैं, रोज सुबह उठते ही आपको यही प्रॉब्लम है कि आपके शत्रु आपके पीछे पड़ जाते हैं। मान लीजिए आप कोई धंधा करने जाते हैं, कोई दुकान पे जाते हैं, तो वहां पर भी आपके शत्रु आपके पीछे पड़ जाते हैं। आपको चैन से शत्रु जो है वो जीने नहीं देता। शत्रु कैसे चैन से जीने नहीं देता? देखिए दोस्तों, इसके 2 कारण हैं। एक तो होता है उसकी ईर्ष्या, दूसरा होता है उसका लोभ। ईर्ष्या के कारण शत्रु क्या करता है कि आपके ऊपर कुछ प्रहार भी करवा सकता है तांत्रिकों द्वारा, या सामने से आकर के लड़ाई झगड़े भी कर सकता है। ईर्ष्या करता है तो दूसरे के सामने नीचा दिखाएगा और भी लोगों को आपके खिलाफ भड़काएगा, है ना। तो इस तरह के कृत्य जो है वो शत्रु करता है। इसके अलावा शत्रु जो है वो पीठ पीछे भी वार करता है, तांत्रिकों द्वारा आप पर करवा देता है, तो आपके घर की सुख शांति खत्म हो जाती है। आपके घर में जो सुख शांति थी वो अब नहीं रहती। जितनी शांति आपके घर में थी वो अचानक से खत्म हो जाती है, यानी कि शांति जो है आपके घर की वो पूरी तरह से चली जाती है और शांति लायक जो है घर बसता ही नहीं है। यानी कि आपका जो घर है वो शांति लायक बचेगा ही नहीं, वो उसमें बिल्कुल भी शांति नहीं होगी, उसमें बिल्कुल भी चैन नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो यदि मान लीजिए आप अपने जीवन में शत्रुओं के हमारे बहुत परेशान हो चुके हैं, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे जो शत्रु हैं वो मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मुझे बर्बाद कर देना चाहते हैं, शत्रु इस लायक नहीं रहता कि मेरे जीवन में कुछ शत्रु जो है वो कुछ किया करवा रहे हैं या फिर करवा भी रहे हैं, तो फिर इतना ज्यादा करवा रहे हैं कि मतलब आप या तो खटले से नहीं उठ रहे हैं या फिर रात में सो नहीं पाते हैं, है ना। आपके घर की सुख शांति उन्होंने खत्म कर दी, भंग कर दी है। या कोई पड़ोसी है जो पड़ोसी आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, आप पर कोर्ट कचहरी का केस करवा दिया, जबरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, जबरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी लूट लेना चाहता है। तो इस तरह का जो शत्रु होता है वो शत्रु बहुत देर तक आपको तंग करता रहेगा जब तक आपकी बर्बादी पूरी नहीं हो जाती। क्योंकि दोस्तों उसको तो ईर्ष्या है ना, वो ये समझता है कि भाई ये व्यक्ति आगे क्यों बढ़ गया, ये व्यक्ति ऊंचा क्यों उठ गया, है ना। ऐसा सोच रहा है वो तो शत्रु जो इस तरह से सोच रहा है वो शत्रु जो है पूरी तरह से आपको खत्म कर देना चाहता है। वो चाहता है कि उसका ही वर्चस्व है, आपका कोई भी वर्चस्व न रहे, आपका ना तो नाम चले, आपका ना कुछ हो, बस आपका जो है पूरी आप जो है एक जगह कोने में बैठ जाए, आपका नाम काम सब कुछ खत्म हो जाए। इस तरह से जो है शत्रु चाहता है। तो दोस्तों यदि आपने समय रहते आप नहीं चाहते और समय रहते आपने उपाय नहीं किए तो वो शत्रु आपको पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकता है। तो दोस्तों ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये बड़ा जबरदस्त उपाय है। आपको केवल सुबह उठते ही आपको माला वाला फेरने की जरूरत नहीं और किसी भी तरह की कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए पूजा पाठ करने में लगता है समय, और समय आजकल किसी के पास नहीं है। तो इसमें आपको बस सुबह उठते ही आपको 7 बार ये बात बोलनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद आप देखिएगा कि आपके जो शत्रु हैं वो कैसे जो है बर्बाद होते हैं, कैसे जो है खत्म होते हैं, है ना। तो किस तरह से आपको उपाय करना है, कैसे उपाय करना, पूरा वीडियो में जानेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आपको सबसे पहले है ना, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सुबह सुबह उठना है। जैसे आपने सुबह उठ गए, सुबह उठने के बाद आपको मैं जो बता रहा हूँ वो आपको करना है, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि महादेव बाबा से रिलेटेड ये उपाय है। भगवान महादेव जो हैं भोले शंकर हैं और उन्हीं की कृपा से पृथ्वी चलती है, उन्हीं की कृपा से धरती चलती है। और इस कारण जो महादेव बाबा हैं वो आपको निश्चित रूप से, महादेव बाबा जो भी हैं वो निश्चित रूप से आपको पूरी की पूरी जो है बहुत अच्छे तरह से फल आपको देंगे यदि ये उपाय आप करते हैं, क्योंकि आप अपने शत्रुओं से बचाव के लिए उपाय कर रहे हैं। इस कारण से महादेव बाबा आपका पूरा साथ देंगे। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव के साथ साथ जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार भी जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यदि भगवान श्री राम आप पर कृपा बना के रखते हैं तो निश्चित रूप से हनुमान जी भी आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम जो हैं वो भगवान श्री राम से जो हनुमान जी जो हैं वो खुश रहते हैं। इस कारण से आपको भगवान श्री राम का जयकारा भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना है। यदि आपका कोई कुल देवता है या फिर आपका कोई इष्ट देव है तो आप उसका जयकारा भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों कोई भी उपाय मैं आपको बताता हूँ ना तो उसमें जयकारा जरूर लिखवाता हूँ। कारण ये है दोस्तों के बिना भगवान का नाम लिए आप न तो उपाय कर सकते हैं ना कुछ पत्ता भी हिल सकता है। भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। तो इसलिए हम आपको इस कमेंट बॉक्स के लिए हम जरूरी आपको बोलते हैं कि भाई आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या कुछ ऐसी चीज लिखें ताकि जिससे आपके ऊपर भगवान जी का आशीर्वाद निश्चित रूप से। बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इसको। चलिए बात करते हैं, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप कॉपी पेन डायरी लेकर के बैठ जाइए और आपको सुबह उठते ही, अब ये डेली करना है, आपको रोज ना करना है। इसलिए आप एक कॉपी में या पेज पर या एक किताब में या कुछ भी आपकी जो लिखने की वस्तु है उसमें आप पेन से इस चीज को लिख दीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है दोस्तों ब्रह्म मोहे विष्णु मोहे मोहे सकल शरीर, ऐसे लिखना है। क्या लिखेंगे आप, ब्रह्म मोहे विष्णु मोहे मोहे सकल शरीर, है ना। और दाहिने हाथ पर फूंक मारनी है,
है ना। क्या लिखना है, देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आपको ये बोलना पड़ेगा, तो पहले लिख लें, है ना, लिख के तो बोलेंगे। जब आपको याद हो जाए तो आप जब सोकर के उठेंगे तो याद करा हुआ आप ऑटोमेटिकली 7 बार सुबह बोलेंगे, ठीक है ना। ये आपको मैं दुश्मन नाश का सबसे बड़ा उपाय बता रहा हूं दोस्तों, इससे बड़ा कोई भी उपाय नहीं है। यानी कि ये इतना बड़ा उपाय है और इतना सरल उपाय है कि इसमें न तो आपको कोई टामन टोटका करना है, ना आपको लौंग जलानी है, ना काली मिर्ची जलानी है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें केवल मात्र आपको बोलना है, और बोल कोई भी व्यक्ति सकता है दोस्तों। इसमें कोई व्यवस्था आपको करनी नहीं है कि यार मैं जो है कपूर जलाने की व्यवस्था करूंगा या किसी चीज की व्यवस्था करूंगा, वो बड़े बड़े उपायों के लिए होता है, लेकिन ये सबसे बड़ा उपाय है क्योंकि ये भगवान का उपाय है। और इससे हमेशा व्यक्ति जो है बचा रहता है, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे वो किससे रिलेटेड हो, आपके घर परिवार में किसी भी तरह का कोई संकट हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, वो भी चली जाएगी। दुश्मन की तरफ से कोई प्रहार आ रहा हो, कोई भूत प्रेत या किसी बाधा का चक्कर हो, तो वो भी चली जाएगी। यानी कि सब के सब इस घटना से आपके चले जाएंगे। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको बोलना है सुबह उठते ही। देखिए आप बोलेंगे, लिखेंगे, लिखें, आप कॉपी में लिख लें सबसे पहले, ब्रह्म मोहे विष्णु मोहे मोहे सकल शरीर। और अब ये एक बार जैसा आपने बोला, बहुत सरल है, बहुत आसान है। क्या लिखेंगे, ब्रह्म मोहे विष्णु मोहे, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु का मतलब भगवान श्री हरि विष्णु, उनका नाम ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ब्रह्म मोहे विष्णु मोहे मोहे सकल शरीर, इतना लिखेंगे, है ना, बस इतना लिखेंगे। इतना लिखने के बाद इसको आपको 7 बार बोलना है। बोलना कैसे, जैसे आप सुबह सुबह उठे, सुबह उठते ही बिस्तर पे आप सबसे पहले जो भी भगवान जी का नाम लेते हैं, सबसे बढ़िया बात है। और सुबह उठते ही बिस्तर पर आपको ये बोलना है, ब्रह्म मोहे विष्णु मोहे मोहे सकल शरीर, ठीक है। ये बोल लेंगे, एक बार बोला। एक बार बोलने के बाद आपको ये बोलते ही दाहिने हाथ पर फूंक मार देनी है दोस्तों। ये लेटे लेटे नहीं करना है, ये बैठ करके करना है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा बुजुर्ग है जो कि लेटा रहना चाहता है तो वो लेटे लेटे भी कर सकता है, लेकिन यदि आप जवान हैं और आप सामर्थ्य रखते हैं बैठने का, तो निश्चित रूप से बैठ करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, ब्रह्म मोहे विष्णु मोहे मोहे सकल शरीर। एक बार पढ़ा, एक बार पढ़ने के बाद दाहिने हाथ पर आपको फूंक मारनी है, ठीक है, और अपने चेहरे पर इसको मल लें, ठीक है। फिर वापस बोले, ब्रह्म मोहे विष्णु मोहे मोहे सकल शरीर, फिर दाहिने हाथ में फूंक मारे, फिर वापस अपने चेहरे पर इसको मल लें। फिर बोले, ब्रह्म मोहे विष्णु मोहे मोहे सकल शरीर, फिर दाहिने हाथ में फूंक मारे, फिर अपने चेहरे पे मल लें। इस तरह से फिर बोले, ब्रह्म मोहे विष्णु मोहे मोहे सकल शरीर, फिर दाहिने हाथ में फूंक मारे, फिर अपने चेहरे पे मल लें। इस तरह से आपको 7 बार यह बोल बोल के और दाहिने हाथ में फूंक मारनी है और अपने शरीर पर इसको, अपने चेहरे पर इसको मल लेना है। बस इतना आपको करना है दोस्तों। उसके बाद आप नित्य कर्म में लग जाएं। आप ये दोस्तों देखेंगे 3 दिन आपने इसको कर लिया ना, वैसे तो इसको रोज ही करना है ना। 3 दिन आपने कर लिया ना, तो आपके दुश्मन जो सामने से वार करते थे, जबरदस्ती आपको परेशान करते थे, जबरदस्ती गुट बनाते थे, जबरदस्ती ग्रुप बनाकर आपको मार देना चाहते थे, मार गिराना चाहते थे, वो सारे के सारे शत्रु आपके दोस्तों पीछे हट जाएंगे। शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके, यानी कि शत्रु की इतनी औकात भी नहीं रहेगी कि वो आप पर कुछ किया कराया करवा सकेगा दोस्तों। इससे शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और शत्रु जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। शत्रु का जो खात्मा है वो इस उपाय के थ्रू निश्चित रूप से होगा। तो दोस्तों यदि आप भी अपने शत्रु से बचना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये वाला उपाय जरूर कीजिए। इस उपाय से आपकी जिंदगी हमेशा बढ़िया रहेगी और आप अपनी जिंदगी में कहीं भी कुछ भी डिफेक्ट नहीं खाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।